डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं यूजीसी नेट हिंदी के प्रश्न पत्र को एक क्रम से 100 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन है, जाक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। दूसरा है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। इसमें देखिए मिलान करने के लिए है। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में, उसके बाद संसद की राजभाषा समिति का सुझाव 1959, राजभाषा अधिनियम 1963, संकल्प 1968। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। इसमें दो चार ऑप्शन है। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनैतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें ए और बी, ए और डी, बी और सी, सी और डी। इसमें से आपको दो चुनना है। इसमें से पहला है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। यही दो आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। इसके बाद अरे यायावर रहेगा याद, इसमें कौन कौन सा सम्मिलित है? माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मला। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन। इसमें से आपको दो चुनना है, जिसमें पहला माजुली होगा सही और ये बहता पानी निर्मला। असाध्य बीड़ा आज्ञे के किस कविता संग्रह में है? आंगन के पारद्वार कविता संग्रह में ये असाध्य बीड़ा है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीधति, सुचरिता, पत्रलेखा, ऋतंभरा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा सही है? ए और बी सही है या सी और डी, बी और सी, ए और डी? इसमें ए और बी सही है। राजकुमारी, चंद्र दीधति और सुचरिता ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, शाप मुक्ति। इसमें से तीसरा ऑप्शन सही से है, मानव भविष्य की रक्षा। यह ऑप्शन सही। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? इन पंक्तियों में विशिष्टाद्वैतवाद है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खैचे तित आऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? पहले हैं बाल मुकुंद गुप्त, उसके बाद अध्यापक पूर्ण सिंह, फिर रामदरस मिश्र, फिर विवेकी राय। यही है सही क्रम। नीचे दो अभिकथन दिए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन एक है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। और जो है कारण क्या? क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसमें आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा जो है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। यही ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से यह लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी भाषा में। ऑप्शन 4 सही है इसमें। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? भावपरक, संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण। सी ऑप्शन है युग विशेष का आभास देने वाली। डी चिंतन प्रधान। इसमें बी और सी सही। संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आभास देने वाली। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले है रिपब्लिक, उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद है एसेज एंशियंट एंड मॉडर्न, उसके बाद बी ऑप्शन है माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंदबरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। सही उत्तर इसमें बी और डी है। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंदबरदाई और ये व्याकरण में पारंगत हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? वे कुंभन दास के पुत्र थे, ये सही है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, यह गलत है।
इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ये भी गलत है। इसके बाद हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, ये सही है। निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। क्या क्या सही है? पहला तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल को लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया, ये गलत है। बाद सी ऑप्शन नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी तथा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, ये सही है। इसके बाद जो डी ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं, यह गलत है। इसमें ए और सी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया और नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। ए और सी ऑप्शन देखिए सही है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? एक लंबी कविता का अंत, इसी से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है। अग्नि, आज्ञा, भ्राता, किसान। इसमें किसान ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह। इसमें जगदम्बा प्रसाद सही। इन्हीं का नाम उपनाम हितैषी है, जगदम्बा प्रसाद का। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, अमोढ़ा, लोहितपुर, जमोढ़ा। इसमें अमोढ़ा सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य, भाषा की व्यंजकता। इसमें केवल ये संध्या भाषा विशेषता नहीं पाई जाती और सभी विशेषताएं पाई जाती हैं घनानंद की कविता में। भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य, भाषा की व्यंजकता। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टीरियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक हैं? वाल्तेयर, विको। वाल्तेयर इसमें सही है। विको, हीरोदोतस, कांट ये सभी गलत हैं। वाल्तेयर इसमें सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन है, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। आर कारण है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, यह ऑप्शन सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है?
कल्पलता निबंध संग्रह में है। इसमें मिलान करना है। ये जो शकटार है ये चंद्रगुप्त से संबंधित है। शकटार जो है चंद्रगुप्त से संबंधित है और ये महाराष्ट्री जो है भारत दूरदशा से संबंधित है और धातुसेन स्कंदगुप्त से संबंधित है और गोवर्धन दास जो है अंधेर नगरी से। पात्र और नाटक दिया है, दोनों का मिलान करना है। इसमें देखिए उच्चारण दिया गया है। ओष्ठ, ओष्ठ का जो है प ओष्ठ वर्ण है और इसमें जो च है वह तालव्य है। च जो है तालव्य है, प ओष्ठ है, त दंत्य वर्ण है और उसके बाद जो है क अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ग जो है कंठ है। इस प्रकार से आप मिलान करके देख भी सकते हैं। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल में भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का कथन है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी की किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है? गुरु, फरियादी, गोवर्धन दास, महंत। इसमें ऑप्शन ए सही है, गुरु। गुरु के द्वारा इस चरित्र को कहलाया गया। कैसे चरित्र को? जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? देवरानी जेठानी कहानी के पात्र हैं ये। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? उन्होंने 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? उन्होंने 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, नवोत्थान के रूप में। यही नवोत्थान के कवि के रूप में, यही सही है। परिंदे कहानी के पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यू, बर्ट। मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? वे जो है ढोलक वादन में कुशल थे। मुर्दहिया में नन्हकू पांडे ढोलक वादन में कला में कुशल थे। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है।
इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्र हैं। यही दोनों सही हैं, बी और डी। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ था? यह मेहता और मालती के बीच में हुआ था। कैसा संवाद? उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। निम्नलिखित में से कौन कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक ये भी कॉलरिज का ग्रंथ है। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये भी, लेटर्स ये भी। यही एलिजाबेथन एसेज ये ग्रंथ नहीं है कॉलरिज का। इसमें कुछ कथन है और उसको मिलाना है पात्रों से। चुनाव जीतने की तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली, तीसरी महिवालपुर वाली। इसका जो है रुपन बाबू से संबंध है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, इसका होरी से संबंध है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, यह शेखर से संबंधित है। समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है, यह लोरिक देव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो। नागमती वियोगखंड से संबंधित सही तथ्य है। कौन सा सही तथ्य है? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है, यह सही है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की, यह गलत है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया, यह भी गलत है। नागमती ने आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, यह दो ऑप्शन सही है, ए और डी। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य हैं। कौन कौन से? ए स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, यह गलत है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती, ये भी गलत है। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, यह सही है। और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता, ये दोनों प्रतिपाद्य ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। बहुत ही सुंदर यह कथन है। ये स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे, बहुत ही सही कहा गया है। और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। महाराम री गिरिधर गोपाल दूसरा राम कुयाम, दधमथ घृत काढ़ लयाम डार दया छुयाम। उक्त पंक्तियों में छुयाम का अर्थ है मट्ठा।
तुलसीदास ने रामचरितमानस की उत्तर कांड में क्या प्रतिपादित किया है? ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, इसको प्रतिपादित किया है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी, ये गलत है। और कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, ये भी गलत है। और इसके बाद ये सही है, कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। ए और डी ऑप्शन। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? कोसी का घटवार। ऑप्शन बी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? पहला, जुम्मन शेख यह कहानी का पात्र नहीं है। महमूद, भजन सिंह ये दोनों कहानी के पात्र हैं और ये मोहसिन भी नहीं है। जुम्मन शेख और मोहसिन। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? इसमें ए और सी, जुम्मन शेख और भजन सिंह। महमूद और मोहसिन दोनों जो है, महमूद और मोहसिन ये दोनों ईदगाह कहानी के पात्र हैं, ईदगाह कहानी के पात्र हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ, गलत। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, सही। यह विचार प्रधान नाटक है, यह भी सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई, ये गलत है। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। अभिज्ञान का संबंध जो है कथानक से है। ऑप्शन ए सही है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, झूला नट, अलमा, कबूतरी, इदन्नम। इसमें चाक का। मैत्रेयी पुष्पा के चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पीवत पतोखी। उक्त पद में पतोखी का अर्थ है साग सब्जी, पकवान, पेय पदार्थ, पत्ते का दोना। यही सही है, पत्ते का दोना पतोखी का अर्थ है। लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु, राम किशुन बाबू, मैला आंचल, मंगल, गोदान, जुबेर, झूठा सच। यह मिलान करने वाला प्रश्न है। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मेलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचित कहा जाता है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया को महाचित कहा जाता है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है, पहला श्री राज्यश्री, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव सामनी, यही है क्रम। पहले जो है राजश्री अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह है सही क्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम यही है, CADV। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, यह स्त्री जागृति से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, यह जागरण गीत से संबंधित है। ये जो यमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार, यह सामाजिक विसंगति से संबंधित है। इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का संगम, यह दार्शनिकता से संबंधित है। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? यह लॉर्ड कर्जन को संबोधित हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? CBDA। सी पहला है सोने घाटी का सूरज, फिर है मकान, फिर है पहला पड़ाव, फिर है विश्रामपुर का संत। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्त रिष्टा वाचा मलरंकृति किसका है? भामह का कथन है। ऑप्शन ए सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। BADC, यही क्रम है। बी पहला है स्वयंभू, ए है लोईपा, डी है पुष्पदंत, सी है हेमचंद्र, यही है सही क्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोपति के उपन्यासों का सही अनुक्रम है BDCA। बी है मित्रो मरजानी, डी से है सूरजमुखी अंधेरे के, और सी है ऐ लड़की, फिर है समय सरगम। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन कौन से हैं? यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ये सही है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, यह गलत है। इसके गीत साधारण कोटि के, ये भी गलत है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें ए और डी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए मिलान करना है। अंधेर नगरी जो है प्रहसन से संबंधित है। अंधायुग गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। आगरा बाजार जो है, इसके बाद आगरा बाजार है, यह लोकनाट्य शैली से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। इसमें कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, ये तो सही है, लेकिन आर सही नहीं है, यही ऑप्शन सही है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है?
यह पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। राजा निर्बसिया और कस्बे का आदमी, ये कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। CBDA, पहले है चिंता, फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है, फिर संसद से सड़क तक, फिर है उदिता। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। उसके बाद पीर बख्श पर्दा, फिर लतिका जो है परिंदे, और सामनाथ चीफ की दावत। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? यही कहा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला, जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। इसमें A और C ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? यांत्रिक भौतिकवाद, यह मार्क्सवादी चिंतन से सभी हैं। आधार और अधिरचना, प्रतिनिधि पात्र, वर्ग संघर्ष। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। B और D ऑप्शन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, प्रेरणा। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही मेल है। पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन। इसमें यही C और D ऑप्शन सही है। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। इसमें B और C ऑप्शन सही है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया। इसी A और C सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? कवि प्रिया। रूप मंजरी भी नंददास की कृति है, मान मंजरी भी, विरह मंजरी, यही कवि प्रिया नहीं है। राजशेखर जो है काव्य मीमांसा से संबंधित हैं। भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त जो है अभिनव भारती।
निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। अभिनव भारती, काव्य कौतुक ये सभी कृति नहीं है, केवल श्रृंगार प्रकाश भोजराज की कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? फारसी और शेष इब्रानी, हबशी, अरबी सभी सम्मिलित हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियां रघुवीर सहाय की कृति है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। चुका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह। कुकुर मुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप कहानी में। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह नक्सलबाड़ी से संबंधित है। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? नक्सलबाड़ी कविता से। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन क्या है? कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। और कारण क्या है? मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। इसमें सही तथ्य है घनानंद के वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, दोनों। ए और सी ऑप्शन सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, हानूस। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। ग्राम, गूदड़साई, आकाशदीप, इंद्रजाल। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही है। सी और डी ऑप्शन सही है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। बहुत ही सुंदर प्रतिपाद्य। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? बी और सी। बी सेमरी, सी बेलारी। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव सेमरी और बेलारी। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? यह सिद्ध साहित्य में किया गया है।
आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का? यह नामवर सिंह का कथन है। डियर स्टूडेंट, यह पैराग्राफ है। यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य और सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है। अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है, तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है, और साथ ही बाह्य रूप के साफ और स्वस्थ होने के आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित हैं, जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है। जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारी 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है। तब हमें मानना चाहिए कभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उससे कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतरी और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बंद ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसा अदम्य आकांक्षा जागृत न कर दें जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर और सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रखे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति में सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्यों न पढ़ी हो, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी। दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है। भूख होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर जो है पैराग्राफ है, गद्य है, इसे पढ़ करके समझना चाहिए। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल क्या है? साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना। किसी देश और उसके नागरिक का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उस देश में सत साहित्य हो। अदम्य आकांक्षा के बिना विद्या व्यर्थ है, क्योंकि साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। साहित्य साधना की अनुर्वरता का कारण क्या है? देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। हमारा वर्तमान साहित्य सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। पूरी तरह से सक्षम नहीं है।
निम्नलिखित अवतरण को पढ़ना है, फिर इसके बाद सही उत्तर देना है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-त्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, ज्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायात्मक होता गया। जब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, इसलिए उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना होगा। बहुत ही सुंदर बात कही। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्ञान प्रसार के दायरे में भाव प्रसार परे है। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे जमाने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। प्रस्तुत अवतरण के संबंध में कौन सा कथन से? सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुसंधान, नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। ये सही है।